श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, यया गुप्तो सहस्त्राक्षा सवाहान रिपुसैनिकान क्रीणन्यो विनिर्जितो त्रैलोक्यावुजे श्रियम। भगवान इस कथा को बताइए कि इंद्र ने खेल खेल में त्रैलोक्य की लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, अपने शत्रुओं को हरा दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं विश्व रूप का वर्ण किया, इसने नारायण कवच का उपदेश किया। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यास्तंघि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा शिगदेषु चापा पासां दधानोष्ठ गुणोष्ठ बाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। ऐसे नारायण कवच का भगवान के एक एक नाम की महिमा बताई गई है, जो कल आप लोगों ने विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़ी। अब इसकी व्याख्या विशेष रूप से नहीं करेंगे। यहाँ जब नारायण कवच को इंद्र ने धारण किया तो विश्व रूप कहते हैं, भैया एक काम करो, अगर दधीच ऋषि अपनी अस्थियां दान कर दें तो आप इसके वज्र का निर्माण करो, फिर वृत्तासुर पर आक्रमण करो। सब देवता दधीच ऋषि के पास गए हैं और दधीच ऋषि से अपने अस्थियों की याचना की है। दधीच ऋषि कहते हैं ये शरीर तो नश्वर है ही है, ध्यान करिए, ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि मरने के बाद भी इसमें 2-5 लाख खर्च ही होता है। हाथी के दंत के खिलौने बने भांति भांति, छेरी की मोट खाल पानी भर लाई है। गेड़ा की खाल को बिछावत है यति सती, अमीरगन की खाल राजा रंग के मन भाई है। अगुरु सरयू कहते हैं कि मन सोच करो, ये मानुष की खाल कुछ काम में न आई है। ये मानुष की खाल कुछ काम में न आई है। तो यहाँ दधीच ऋषि ने कहा कि भैया ये अस्थियों का दान करता हूं। अब हमारे मुंबई में समाज जागृत हो गया, आंखों का डोनेट, कई लोग तो शरीर का डोनेशन कर देते हैं कि भैया अब इसका क्या करेंगे, अब इसकी महिमा आगे है। तो यहाँ दधीच ऋषि की अस्थियों का वज्र बनाया गया और वृत्तासुर पर प्रहार किया। वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में स्तुति की और ये पुष्टि मार्ग इन्हीं 4 श्लोकों से जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रकट किया। वृत्तासुर कहता है, इंद्र मुझे पता है कि जिस पर भगवान नारायण की कृपा हो उसी की विजय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। पर हे भगवान बड़ी सुंदर स्तुति किया। ओ अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनास्मरे तासु पतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोति कायः। वृत्तासुर कहता, भगवान अंतिम समय में उसने ये स्तुति की, भगवान मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। दासानुदासो, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी कथा सुनाते हैं, जो आप में मन लगाते हैं, भगवान
मैं ऐसे आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। अब ऐसा क्यों कहा वृत्तासुर ने? ध्यान करना, कल भरत चरित्र का भी बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए, पर राजा रहुगन को जड़ भरत जी कहते हैं, राजन रहुगनई तत्तपसा नयाति। देखो यहां जो वृत्तासुर कह रहा है कि अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया। भगवान मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। इसका कारण क्या है कि आप ठाकुर जी का भोग लगाते हो तो ठाकुर जी को जब आपकी मर्जी, जब आपको भूख लगती है तब आप ठाकुर जी का भोग लगाते हो। आज हमको ऑफिस 9 बजे जाना है तो हम 9 बजे भोग लगा देंगे। कल हम संडे पड़ गया 12 बजे, हमको अब घर पे ही रहना है तो हम 12:30 ठाकुर का भोग लगाएंगे। आज हम घर पे रुक गए हैं तो अब 1 बजे स्नान करेंगे, तब ठाकुर का स्नान करवाएंगे। तो ठाकुर तो आपको कुछ बोलते नहीं हैं, पर अब हमको तो 6 बजे स्नान हम कर लेते हैं, 7 बजे भगवान की पूजा होती है तो हमें तो 7:15 बजे आप चाय ला के देना ही पड़ेगा। तो इसलिए दासान। अच्छा, दूसरी बात, भगवान को प्रणाम करने से आप, अब भगवान जानते हैं, आप जानते हो कि कैसे प्रणाम कर रहे हैं। देखो, पर महापुरुषों को प्रणाम करने का मतलब है कि इतने लोगों के बीच में आप यहां अपने अभिमान का चकनाचूर कर रहे हो। कई बार ऐसे लगता है कि अब मेरे साथ ये परिस्थिति गुजरती है, जो हमारे समकक्ष के हैं ना, तो वो जब अकेले में मिलेंगे तब तो चरण छूते हैं, पर अब इतने लोगों के बीच में अभिमान का क्या करें। यहां देखिए सुंदर कांड में बजरंगबली का दर्शन करिए। जब आकाश में उड़े हैं तो सबको पहले प्रणाम किया। सब छोटे बंदर हैं भैया, बड़ों को प्रणाम करने में तो बहुत ज्यादा मन का अभिमान चकनाचूर नहीं होता, पर जो अपने से छोटों को भी प्रणाम कर ले वहां अभिमान। तो इसने 4 श्लोकों में न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। कहता न मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए न पृथ्वी का राज्य चाहिए, मुझे तो कैसे चाहिए, जैसे नई ब्याई हुई गाय चरवाहे के बस में होकर के जंगल जाती है और शाम के समय जब वो जंगल से लौटती है तो भागती हुई आती। कभी देखना देसी गाय का दर्शन करना। और उसका बच्चा भी उस समय वाह वाह माँ की आवाज याद करता है कि अब मेरे माँ के आने का समय हुआ। जैसे छोटे छोटे पक्षी घोंसले में उनकी माँ उनको छोड़कर दाना चुगने के लिए जाती है, पर जब समय हो जाता है तो वो पक्षी, छोटे बच्चे अपनी माँ की याद करते हैं। भगवान अंतिम समय में मैं आपकी ऐसी ही याद करूं। आगे और बात कहा, ओ प्रियम प्रियेराविषण्या। जैसे अभी अभी किसी बेटी की शादी हुई हो और किसी कारण से उसके पति को, पहले तो इतना वो फोन और के साधन नहीं थे, आज तो वीडियो कॉल कर लो और कर लो, तो माताएं जानती हैं कि अगर पति परदेश चले गए हैं तो डाकिया अगर उस रास्ते से निकलता था तो लगता है आज उन्हीं की चिट्ठी आने वाली, आज वो चिट्ठी आई होगी। वो बाहर निकल के देखती है और डाकिया से पूछती है, भैया कुछ चिट्ठी हमारी भी है क्या। तो जैसे वो जिसका पति परदेश चला गया हो, वो नवविवाहिता स्त्री, वो नवविवाहिता कन्या अपने पति का याद करती है, उसी प्रकार से भगवान मैं आपका याद करूं। ऐसा 4 श्लोकों में यहां पुष्टि मार्ग इसी से चला है।